फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस क्लास को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति जब हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे कैनिंग। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। कब? 1857 में। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? तो वो थे पाल्मर्स्टन। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, तो इन दोनों को याद रखना। फिर हम जानते हैं कि क्रांति का कारण क्या था। 1857 की जो क्रांति हुई उसका कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण है वो है गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूस। हालांकि किसी भी क्रांति का केवल एक कारण नहीं होता, इस क्रांति का भी नहीं था, इसके भी बहुत सारे कारण थे। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। जिस तरह से अंग्रेजों ने शोषण किया था भारतीयों का, उस तरह से बहुत तरह के कारण मौजूद थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो यही था, गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूस। ठीक है, देखिए हुआ क्या था। 1856 में अंग्रेजों ने जो पहली पुरानी जो बंदूक थी जो इनकी सेना में प्रयोग की जाती थी, जिसका नाम था ब्राउन बेस, ब्राउन बेस के जगह पर अंग्रेजों ने न्यू एनफील्ड राइफल का जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया, प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो न्यू एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगती थी उसको भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है, और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, ऐसी चर्चा फैल गई थी। ये सच थी या झूठ थी तो ये तो पता नहीं, हालांकि बाद में शायद जांच में पता चला कि ये बात सच थी, ठीक है। तो यही क्रांति का जो है कारण बनता है। इसी गाय और सूअर की चर्बी को मुंह से खोलने पर एक सैनिक ने मना भी किया था, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? तो मंगल पांडे नाम के एक सैनिक हैं। मंगल पांडे नाम के एक सैनिक कहाँ के थे? तो बैरकपुर के थे। इन्होंने कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। किसने? मंगल पांडे ने। तथा लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार दी थी, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया था कारतूस को मुंह से काटने से, और जो इनके लेफ्टिनेंट थे और जो इनके मेजर थे बाग और ह्यूसन, दोनों को गोली मार दी थी। क्या हुआ इसके बाद? तो क्या होगा? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। याद रखना कि मंगल पांडे जो हैं ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। ये सवाल पूछा जाता था, और कहाँ की ये बात है? तो ये बैरकपुर की है, तो ये भी याद रखना, दोनों बातें याद रखना। फिर हम बात करते हैं 10 मई 1857 की। 10 मई 1857 को क्या हुआ था? तो मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ये फैक्ट याद रखना कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। 10 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली की यात्रा शुरू की। ये सैनिक कौन से थे? तो ये याद रखना, जो 20 नेटिव इन्फेंट्री है, ये सैनिक जो है ये 20 नेटिव इन्फेंट्री से थे, ठीक है। ये बंगाल की सैनिक टुकड़ी थी, इसको भी याद रखना। सबसे पहले जो विद्रोह शुरू होता है वो दिल्ली में होता है। तो 1857 की क्रांति के अब हम प्रमुख केंद्र की बात करते हैं, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से ये विद्रोह था, हमारी तरफ से ये क्रांति थी, ठीक है। दिल्ली में क्रांति की शुरुआत 11-12 मई 1857 को होती है। किसने नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान दोनों ने नेतृत्व किया था दिल्ली में, ठीक है। सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर तो मुगल शासक था, ये एक प्रतीक के रूप में था, ठीक है। जो सैन्य नेतृत्व किया था, जो मुख्य भूमिका निभाई थी दिल्ली में क्रांति की, तो वो बख्त खान ने निभाई थी। समाप्त कब हुई थी क्रांति? तो सितंबर 1857 में। यहाँ पे दो लोग इंपॉर्टेंट हैं, निकोलसन और हडसन। दिल्ली की क्रांति को समाप्त करने में, दिल्ली के विद्रोह को दबाने में इन दोनों की भूमिका रही, निकोलसन की और हडसन की। निकोलसन की मृत्यु हो गई थी और हडसन भी शामिल थे इसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में जो क्रांति का नेतृत्व है वो किया था नाना साहब ने। नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का नाम धुंधु पंत है, ये भी याद रखना, और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था कानपुर में। क्रांति की शुरुआत होती है 5 जून 1857 में, तो ये भी याद रखना। एक तो डेट भी पूछी जाती है, दूसरा नेतृत्व करता, और तीसरा
क्रांति को दबाया किसने, यह क्रांति को समाप्त किसने किया? तो कानपुर की क्रांति को समाप्त किया था कैंपबेल ने। कब समाप्त हुई थी? तो सितंबर 1857 को। फिर हम बात करते हैं लखनऊ में क्रांति की शुरुआत कब होती है? 4 जून 1857 को लखनऊ में क्रांति की शुरुआत होती है। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, और लखनऊ में क्रांति समाप्त होती है मार्च 1858 ईस्वी में। हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, इन दोनों को लखनऊ की क्रांति को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु भी हो गई थी इसी क्रांति को समाप्त करने में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं झांसी की। झांसी में जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो जून 1857 में होती है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। ये आपको डेफिनेटली याद रहा होगा। जून 1857 में क्रांति की शुरुआत होती है रानी लक्ष्मीबाई द्वारा। यहाँ पे समाप्त किसने किया था? तो ह्यूरोज ने यहाँ पे समाप्त किया था। अप्रैल 1858 में जो है क्रांति समाप्त की जाती है। कहाँ पे? झांसी में। झांसी विद्रोह कहते हैं अंग्रेज इसको। ठीक है, इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की जो क्रांति है ये शुरू होती है 1857 ईस्वी में। किसके द्वारा? लियाकत अली के द्वारा, और इसको समाप्त किया था 1858 में कर्नल नील ने। तो इनको याद रखना, कर्नल नील। फिर हम बात करते हैं जगदीशपुर की। जगदीशपुर में क्रांति की शुरुआत होती है 1857 में अगस्त में। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था जगदीशपुर में। 1858 में विलियम टेलर और विसेंट आयर, इन दोनों ने मिलकर के जगदीशपुर क्रांति को समाप्त किया था। फिर हम बात करते हैं बरेली की। बरेली में क्रांति की शुरुआत भी 1857 में हुई थी। जो नेता थे यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट थे, खान बहादुर खान। बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1858 ईस्वी में हडसन द्वारा बरेली विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फैजाबाद की। फैजाबाद में भी शुरुआत हुई थी 1857 में। यहाँ नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। तो याद रखना इनको, मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था क्रांति का। समाप्त हो गई थी 1858 में। किसके द्वारा समाप्त की गई? कर्नल नील के द्वारा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फतेहपुर की। फतेहपुर में भी क्रांति की शुरुआत 1857 में हुई, और यहाँ पे भी नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। ठीक है, समाप्त कब हुई? 1858 में। किसके द्वारा? तो जनरल रेनल्ड द्वारा समाप्त की गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्रोह के पश्चात क्या हुआ। तो विद्रोह के पश्चात जो अंग्रेजी सेना है उसका पुनर्गठन किया गया। कौन सा कमीशन इससे संबंधित है? तो पील कमीशन संबंधित है। ठीक है, 1857 का जैसे ही विद्रोह होता है तो सेना का फिर से पुनर्गठन किया जाता है। उद्देश्य क्या था पुनर्गठन का? तो एक और विद्रोह न होने देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, हुआ क्या कि सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनकी तुलना में यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात था वो बढ़ाया गया। इसके अलावा उच्च सैन्य पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई। हालांकि पहले से ही प्रतिबंधित थी। ठीक है, जो बंगाल की सेना थी वहाँ पे यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात है वो 1:2 रखा गया। इसके अलावा जो बम्बई और मद्रास की बात करें, मद्रास और बम्बई में जो अनुपात था यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का वो 2:5 रखा गया। ठीक है, बिहार और अवध यहाँ के लोग ज़्यादा सक्रिय थे। ठीक है, और उन अन्य स्थानों के जो लोग क्रांति में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे उनको इन्होंने गैर लड़ाकू घोषित कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। और जिन्होंने क्रांति को दबाने में मदद की थी, जैसे सिख हो गए, गोरखा हो गए और पठान हो गए, तो उनको इन्होंने लड़ाकू जाति घोषित किया और उनको सेना में बड़े स्तर पर भर्ती भी किया। तो ये बात मतलब याद रखना। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न इतिहासकारों की बात करेंगे और उन्होंने इस क्रांति को क्या नाम दिया है। जैसे वीर सावरकर, इन्होंने कहा है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, फिर डिजरायली ने क्या कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। किसको? 1857 की क्रांति को। जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा था? पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। किसको? 1857 की क्रांति को। ठीक है, T.R. होम्स, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है। ये कहा था किसने? T.R. होम्स ने। L.E.R. रीज, इन्होंने क्या कहा था कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। ये बात कही थी L.E.R. रीज ने।
फिर एक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। इन्होंने क्रांति को कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, और इनको सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था और 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजी सेना के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? तात्या टोपे को। ठीक है, एक बात और याद रखना कि लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ कहा था किसने? ह्यूरोज ने। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ह्यूरोज ने कहा था कि क्रांतिकारियों में वो एक अकेली मर्द थी। ठीक है, तो ये थी 1857 की क्रांति। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।